जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति ही आत्मानुभूति है। अनुभूति की अवस्था में भी जो परिणमित नहीं होता, जो स्वयं के त्रिकाल ध्रुव घन अस्तित्व को छोड़ता नहीं, जो देवों का देव, देवाधिदेव, ज्ञायक देव है, यही मैं हूँ। अनंत पर्याय जिसके शरण में आती है, जिसमें झुकती है, फिर भी जो सदा निर्विकल्प रहता है, यह त्रिकाल निर्विकल्प ज्ञायक देव ही मैं हूँ।
ज्ञान जो ये जानने जानने रूप परिणमित हो रहा है, जिस ज्ञान के परिणमन में ज्ञान का ही रूप है, ज्ञेयों का रूप ज्ञेयों में है, ज्ञान का रूप ज्ञान में है। यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। तत्व का चिंतन करते हैं, यही प्रयास है कि तत्व विचार करते करते निर्विकल्प अनुभूति हो। मैं देह नहीं हूँ, मैं विकल्प नहीं हूँ। प्रति समय ये जागृति, ये अभ्यास कि ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है। मगर ये जो ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ये तो परिणाम है। और तत्व विचार चिंतन ये पर्याय का करूं कि ध्रुव सत्ता का करूं, इसी का रहस्य आज समझ करके अंतर में जाना है। जब तत्व विचार करें तो मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ये भाव पहले आए, या फिर ये ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, ये महा दुविधा है, द्विधा है। जैसे ही पाँव में कांटा चुभा, कांटा चुभते ही विरोध न करो, ये कांटे का ज्ञान नहीं है, ये तो ज्ञान का ज्ञान है। ये तो ज्ञान की वर्तमान पर्याय जानने में आई है। ऐसा चिंतन करूं, या फिर मैं त्रिकाल ध्रुव हूं जो पर्याय नहीं हूं। मैं करूं तो करूं क्या? और जब तक ये निर्णय नहीं होता है, तब तक साधक बीच में ही अटका रहता। इसलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण और सारे जीवन का सबसे बड़ा जो प्रश्न है, उसके समाधान की ओर हम यात्रा करते हैं। ज्ञेय जानने में नहीं आ रहा है, ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ज्ञेय अनुभव में नहीं आ रहा है, ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है। मगर अनुभव में आने वाला जो ज्ञान है, ये ज्ञान, ये तो पर्याय है। पहला चिंतन क्या हो? गरम गरम जमीन पर पैर लग गया है, तो पहला चिंतन क्या हो? यह ज्ञान अनुभव में आ रहा है, इस ज्ञान की अवस्था में अग्नि नहीं है, ये चिंतन करो कि फिर मैं उस ज्ञान की पर्याय में भी नहीं जाने वाला ध्रुव तत्व हूं, जो परिणमित नहीं होता हूं। मैं चिंतन क्या करूं? ऐसा है। ऐसा है।
जानने वाला ही जानने में आ रहा, जानने वाला ही जानने में आ रहा। बस जैसे ही विकल्प होता है, उस विकल्प में ये क्या विकल्प हो, क्योंकि ये विकल्पात्मक चिंतन है। ज्ञान में ज्ञान जानने में आया है, वह भी विकल्प है। और मैं त्रिकाल ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ओ हो, हो। मैं त्रिकाल ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये चिंतन, ये भी एक विकल्प है। ये दोनों विकल्प है, मगर यहाँ प्रयोग वो विकल्प से ही होता है। कैसा विकल्प? ये प्रयोग विकल्प से ही होता है। बस अब उसका राज है। मूल प्रयोजन एक ही है। तत्व विचार जो है, वह तत्व विचार जो निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व होता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति 4 बजे हुई, तो उस 4 बजे के एक समय पहले की बात है। 4 बजे के एक समय पहले, जैसे ही वो जो करण लब्धि में है, यह ज्ञान जानने में आया, 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 ऐसा तत्व विचार नहीं चलता। उसका कारण है पर्याय के जोर से जहां विचार होता हो, वह विचार निर्विकल्प तक नहीं पहुंचा सकता। तो फिर ये विचार क्यों करता हूं कि ज्ञान में ज्ञान ही है और ज्ञान ही जानने में आता। विकल्प अलग है और विकल्प से निर्विकल्प होना ये अलग है। जैसे हाथ में चोट लगी, आग में हाथ लग गया, चाकू लग गया, जहां ऐसा करंट लग गया कोई, तो तुरंत अपन ये विचार करते हैं ना, ऐसा विचार करते हैं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। ऐसा विचार तो करते हैं ना। कहते हैं ना, जो धन संपत्ति, गाड़ी मोटर बंगला, पुत्र पत्नी, इन सब का वियोग जब होता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। मगर ऐसा जो है ना, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये बात झूठी तो नहीं है भगवान की। मगर क्या है, ऐसा चिंतन करने से देह का लक्ष्य होता है, और ऐसा चिंतन करने से
मार्ग तो, यात्रा तो अभी ठीक कर रहा है, झूठी बात नहीं है, मगर उससे अभी धर्म नहीं होगा, उससे निर्विकल्प नहीं होगा। ऐसा है ऐसा स्वरूप, उससे निर्विकल्प नहीं होगा। तो फिर ये चिंतन भी क्यों करूं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये घर पुत्र पत्नी परिवार संपत्ति आदि ये मैं नहीं हूं, ऐसा चिंतन भी क्यों करूं। तो ऐसा चिंतन जो है वो साधक क्या होता है कि एक ओर से लक्ष्य उसका जाता नहीं है। अब गए बिना चलता नहीं है, मजबूरी है, गए बिना चलता नहीं है, तो वहां पर भी इतनी सावधानी रखता है, इतनी सावधानी रखता है कि उस समय भी उसमें तन्मय न होना है। बस पहली बात तो ये कि उसका विकल्प भी क्यों, मगर यदि विकल्प होता है अभी पुरुषार्थ की कमजोरी से, अभी विकल्प होता है तो विकल्प के काल में भी ऐसा, विकल्प के काल में ये मेरा नहीं है, फिर ऐसा विकल्प होता, ये मेरा नहीं है। तो पहली बात तो यही है, किसी भी स्त्री को देखा कि ये पराई स्त्री है, अब पराई स्त्री के बारे में सोचना भी क्यों, ब्रह्मचारी के लिए ये सोचना भी क्यों पराई स्त्री के लिए। मुनिराज जब ये शास्त्रों में लिखते हैं कि चक्रवर्तियों ने 96,000 रानियों को भोगा था और भोग करके उनका त्याग किया, जब मुनि ये लिखते हैं तब मुनि वी कथा में पढ़े, ऐसा है भगवान, वी कथा में, ये प्रमादी मुनि वी कथा में पड़े हुए हैं, वी कथा में, राज कथा, राष्ट्र कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, ये 4 वी कथा है, ये स्त्री कथा में पड़े हैं। ऐसा लगे कि स्त्री को भोग तो नहीं, भोगते तो नहीं, स्त्री को देखते भी नहीं, मगर वह जो स्त्री का भाव, इतना भी भाव यदि स्त्री का पड़ा था तो किसी न किसी रूप में याद भी आ गया, वरना वहां स्त्री से क्या लेना देना, आत्महित करने गए और दूसरा कोई भी भाव आ सकता था ना। इसलिए जिन जिन मुनिराजों ने शास्त्र तो लिखे, मगर शास्त्र में भी कैसे दृष्टांत है, शास्त्र में भी किस प्रकार का वर्णन किया हुआ है, कैसी कैसी उपमाएं दी है, वो सब जो है वो उनकी चित्त की स्थिति को बताता है। हे वितरागी, हे भावलिंगी मुनि, मगर वो जो वी कथा है उनका प्रयोजन कि पहले तो वहां जाना ही नहीं है, जहां जाना नहीं है उसको फिर याद भी क्यों करना है। मगर हमारा उपयोग भगवान ऐसा है कि वर्तमान में अपने में तो अभी पुरुषार्थ नहीं हो रहा, जब अपने में नहीं हो रहा है तब प्रयास यही करता रहे कि इसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, नहीं है। अपने घर में बैठे रहना है, यदि अपने घर में बैठा न रहे तो फिर नहीं रह पाता है, तो पराये के घर में गया तो उस बेटे को कहते हैं कि बेटा तू पराये के घर में जाता है
वहां की वस्तु को हाथ नहीं लगाना। सीधा ही जाकर के ये बोलना मत कि मुझे खाने को ये दे दो। वो यदि सामने से बोले तो ही खाते हैं बेटा, ऐसे ही उठा नहीं लेते। उनके घर पे जो कांच की वस्तु है उसे हाथ मत लगाना, फूट जाएगी, नुकसान होगा। तो ये माँ ने बोध दिया। पहली बात तो बेटा तू अपने घर में बैठा रहे। मगर बेटे के अंदर अभी इतना साहस ही नहीं है, तो वो मित्र के घर पे जाना पड़ता। अब मित्र के घर पे जाकर के भी वहां जाना पड़ा है तो तोड़ना फोड़ना मत। ऐसे ही ये जैसे ही ज्ञान, ये जो तत्व विचार चल रहा है, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। मगर उस समय तुम्हें याद आ गया, उस समय ऐसा याद आया कि अरे मुझे तो आज अभी एक शादी में जाना था। अरे समय हो गया, तो पहले तूने घड़ी में देखा, समय हो गया। फिर आईने में जाकर के चेहरा देखा, तो आईने में तो देखना पड़ा। तो उस समय भी अब नहीं रह पाते हो न कि मैं चैतन्य। आईने में देखते समय भी ये जो प्रतिबिंबित हो रहा है, यह जगत सारा क्षणिक है और वह मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। बस ऐसा। तो पहला प्रयोजन तो ध्रुव तत्व ही होता है, ही होता है। मगर उसमें यदि जिसकी स्थिरता नहीं रहती है, उसके लिए फिर ये कहा है, पर से भेद ज्ञान हो, पर्याय से भेद ज्ञान हो, और जानन जानन धारा से भी भेद ज्ञान हो। जब अंतर में ऐसा, पहला लक्ष्य तो ध्रुव 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 ध्रुव। चिंतन जो होता है वो अनुभूति के लिए नहीं करना है। अनुभव में तो वेदन जो होने वाला है ना, उसका चिंतन नहीं होता। वेदन सहज घटना है। जो चिंतन है वो चैतन्य का, चैतन्य का, चैतन्य का चिंतन है। ऐसा वो चिंतन है। चिंतन के लिए उसका चिंतन नहीं करना है। जो सहज परिणमन है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना, उसका चिंतन मत करो। चिंतन जो है वो चिंतन में वो जिस में सुख है, ऐसा ही जहां अनुभव होने वाला है, जहां अभेद अनुभव हो रहा है, ये जो अनुभव में आ रहा है, ये जो अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान ही है। अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान ही है। ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान ही है। उसका चिंतन नहीं करना है, वो तो विकल्प खटकेगा तेरे को। यह तो ध्रुव 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 ध्रुव, वो जो अनुभव में आ रहा है, अब ये शरीर से न्यारा भगवान आत्मा हूं कि नहीं हूं, कि हूं, मगर अब शरीर का लक्ष्य छोड़ना है। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ये परम सत्य है। मगर ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, मगर उसमें भी रुचि क्यों? उसको तो ऐसा ध्रुव ही, ऐसा सत्ता स्वरूप, बस ये सत्ता स्वरूप। तभी पर्याय निर्विकल्प हो जाती है। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। तो जानने में आया न, ये क्या हुआ? सक्रिय हुआ। और मैं कौन सा तत्व हूं?
मैं तो भगवान निष्क्रिय तत्व हूँ। निष्क्रिय तत्व, वो जो न्यायक देव है, वो इस जानने 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 में भी नहीं आने वाला तत्व हूँ। ये ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। 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 तो जो दृष्टि है, वो दृष्टि चैतन्य को, जब भगवान आत्मा को, ध्रुव को जब वो पकड़ती है, उससे पहले ये क्लियर हो जाता है ना विकल्पों से, तो फिर द्रव्य की पकड़, द्रव्य की पकड़ सहज हो जाएगी। ऐसा सहज हो जाएगी। सहज सहज है। ऐसा है भगवान, देखो जैसे कैसा है। दो बात समझना, इससे जब प्रयोग हम करते हैं तो ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय तो प्रतिबिंबित तो होते हैं। मैं क्या चिंतन करूं? जब मैं आपको कहता हूं कि आप बैठो 5 मिनट के लिए भगवान चिंतन करो, तो क्या चिंतन करोगे? ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ये चिंतन करोगे कि मैं ध्रुव हूं? ये ज्ञान की जो जानने जानने वाली पर्याय, वह तो ज्ञान ही है, उसमें जगत नहीं है, ये तत्व चिंतन करोगे? या फिर मैं न्यायक देव हूं जिसमें परिणमन नहीं है, ये चिंतन करोगे? तो उसका भाव समझना है कि ये दर्पण है, वो जो पर्याय है ना, वो पर्याय तो जानन 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 पर्याय है। मैं तुमसे कहता हूं दर्पण को पकड़ना है, मगर तुम दर्पण पकड़ते नहीं हो। क्यों नहीं पकड़ते हो? डर लगता है। मैं दर्पण को पकड़ लूंगा, मगर सांप मुझे काटेगा तो क्या होगा? अभी भय लगता है। तो तुझे पहले ये समझाने के लिए कहा कि जब तू दर्पण को छुएगा, तब तुझे जो अनुभव होगा वह सांप का नहीं होगा। क्योंकि जब तू दर्पण को देखता है, दर्पण को देखता है, तो उस दर्पण में वो जो अभी सांप जैसी अवस्था दिख रही है, वो दर्पण की है। बस तू चिंता मत कर, वो दर्पण की है, वो सांप की नहीं है। ये मूल बात है। हाँ भगवान, ये दर्पण में जो अवस्था सामने दिख रही है, वो किसकी है? वो दर्पण की है। तो तू किसको देख रहा है? कि दर्पण को देख रहा हूं, दर्पण को देख रहा हूं, दर्पण को देख रहा हूं। सांप जैसी वो अवस्था वो दर्पण की, मैं दर्पण को देख रहा हूं। ऐसा, तो दर्पण को देख रहा हूं। तो पहले मैं तुझे जब कहता था कि तू दर्पण को ही पकड़ के रख, तो भयभीत होता था कि मैं तो दर्पण के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि सांप काटेगा। तो पहले कहा कि भाई जो सामने जो जानने में आ रहा है, वह दर्पण की ही अवस्था है, वहां सांप नहीं है। तो ज्ञान में जो जानने में आता है, वह तो ज्ञान ही है। हो, 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 हो। अब क्या होगा कि ज्ञान में ज्ञान ही है। अब उस ज्ञान की सत्ता को पकड़, क्योंकि पकड़ना अब इजी हो जाएगा, निर्भर हो गया ने। बस अब मुझे तकलीफ नहीं है, क्योंकि वहां जहर नहीं है, वहां सांप नहीं है। जब तू पकड़ेगा, तब वो दर्पण में जो तुझे दर्पण की अवस्था ही दिखाई दे रही थी ना, ये कौन दिखाई दे रहा है? ये किसकी अवस्था है? सांप की नहीं, ये अवस्था तो दर्पण की है। मगर जब तू पकड़ता है, ये मेरा, मेरा, तब तुझे विकल्प नहीं आता है कि दर्पण की अवस्था ही जानने में आ रही है। और पकड़ेगा, तब वो पर्याय का विकल्प नहीं आएगा। अब
तत्व चिंतन तो मैं ध्रुव हूं, मगर ध्रुव हूं ये नहीं पकड़ होती, पकड़ होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए ये स्वरूप को क्लियर करने के लिए कि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, इस ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, तो इसी में अपनापन कर। ये दर्पण में दर्पण की ही अवस्था है और यही दर्पण है, इसको तू पकड़। ऐसा ये भाव समझ में आया भगवान। इस तरह से ये प्रयोग ध्रुव का ही चिंतन होता है। न्याय न्याय न्याय, मगर ध्रुव तक पहुंचेगा कैसे? ये ध्रुव तक पहुंचेगा कैसे? पीना तो पानी ही है ना भगवान, मगर पहुंचना पानी के पास में होगा तो वो बहती नदी के पास ही जाएगा ना। बहती नदी के पास में जब जाएगा तो वो ध्रुव हूं, मगर वो जानना जानना जानना, उससे ही तो पहचान होगी। ये कि सीधा ध्रुव पकड़ में नहीं आता है। तो वो ज्ञान में, जो ज्ञान जानने में आया है भगवान, हे चैतन्य प्रभु भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, हे तीन लोक का नाथ परमात्मा, ये पर्याय जानन 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 पर्याय, उस पर्याय का भी पड़ोसी ऐसा तू ध्रुव ज्ञायक दे। हो। पड़ोसी कहकर तेरी दृष्टि हटाना है वो वहां से। नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो क्या होगा? तू साथ में यात्रा करेगा ने तो तू पहुंचेगा भगवान। ऐसा भाव है। ओ, ऐसा इसका सूक्ष्म भाव है। ऐसा साथ में यात्रा करेगा तो पहुंचेगा। जानन 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 धारा जो चलती है ध्यान में, जब कोई जीव ध्यान का प्रयोग करता है तब उस समय मैं ध्रुव, 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 ध्रुव, हो। हम्म, ऐसा है। मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। ओ, मैं ध्रुव हूँ। अहोभाव आता है तो अहोभाव आते ही मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ऐसा विकल्प क्या है? वो जैसे ही महिमा भाव बढ़ता है तो पकड़ बढ़ जाती है, पकड़ बढ़ती है। ये चांदी का गहना है तो भीड़ में रह करके इतना फीट नहीं पकड़ा, मगर सोने का है
तो इतना फीट पकड़ के रखा क्योंकि महिमा बढ़ी ने। जब मैं चिंतन करता हूँ, ये तो विकल्प है ना। मैं ध्रुव ज्ञायक देव, मैं ध्रुव ज्ञायक देव, ये तो विकल्प है। तो विकल्प मंद होने चाहिए कि स्ट्रोंग होने चाहिए? ये तो बढ़ते जाते हैं ना विकल्प। मैं ध्रुव ही हूँ, मैं ध्रुव ही हूँ, मैं ध्रुव ही हूँ। तो ऐसे जैसे जैसे महिमा बढ़ती है तो ये तो विकल्प तो दृढ़ होते जा रहे हैं। तो उसमें ऐसा है भगवान, विकल्प दृढ़ नहीं होते हैं। उस समय भीतर की भीतर की समझ खिलती जाती है और विकल्प का रस उतना ही गिरता जाता है। हमें ऐसा लगता है कि वस्तु के जैसे 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 नजदीक गए तो पकड़ में आई, पकड़ में आई, पकड़ में आई, पकड़ में आई, पकड़ में आई। तो अभी तो जैसे ही वो पतीली को पकड़ा और संडिसी से पकड़ा, तो जितना जोर से पकड़ते हैं उतना उसके उसकी पकड़ बढ़ती है। चिमटे से वो रोटी को पकड़ा तो पहले थोड़ा ढीला रखा, फिर थोड़ा पकड़ा, तो जितना ज्यादा पकड़ते उतनी तो पकड़ दृढ़ हुई ना। तो मैं ध्रुव, ये तो विकल्प से अभी पकड़ा है ना। मैं ध्रुव, ये तो विकल्प से पकड़ा है ना। मैं ध्रुव, ये विकल्प से पकड़ा है ना। मगर वो विकल्प से पकड़ा ही नहीं होता है, क्योंकि विकल्प से पकड़ में आता ही नहीं है। विकल्प से पकड़ में नहीं आता है। वह जो विकल्प से पकड़ में नहीं आता है, वह जो विकल्प से पकड़ में नहीं आता है भगवान, उस समय जैसे ये मैं ध्रुव ऐसा विकल्प चलता है ना, तो अंतर में ज्ञान में ही निर्मल ज्ञान में ही निर्णय होता है। विकल्प तो निर्णय करता ही नहीं है, वो अलग ही काम रहता है विकल्प का। और जैसे ही निर्णय होता जाता है, इसलिए अनुभूति के निकट पहुंचते पहुंचते ज्ञान का जोर तो बढ़ता गया है और विकल्प घटता गया, घटता गया, घटता गया, विकल्प गिरता गया। ऐसा विकल्प गिरता गया, गिरता गया। ध्रुव अंतर में ज्ञान में ही ये जो निर्णय ज्ञान में होता है, अभी ये विचार करते हैं। मगर जैसे अनुभूति, 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 ओहो हो, वहां पर कुछ नहीं, अनुभूति पर जैसे ही जोर आए, बस वो विकल्प ऐसा से। एक के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे विकल्प जो चलता रहता था ना, वो विकल्प का ऐसा स्वरूप है भगवान। जो विकल्प 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 चलता था, ज्ञान से ही मुख्य करके, तब फिर विकल्प 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 मंद होता जाता। तो ये मैंने आपको इतना बताना था कि शुरुआत जो चैतन्य के चिंतन की होगी ना भगवान, वो ऐसे ही होगी, पर से न्यारा हूँ, पर भावों से न्यारा हूँ, अपनी पर्याय से न्यारा हूँ, ये। मगर मगर तू एक एक करके करने के लिए, ये सब करने के लिए ऐसा प्रयोग मत कर। मूल जो है कि जो ध्रुव तत्व को ही मुख्य कर, सीधा ध्रुव, क्योंकि निर्णय तो ध्रुव का करना है ना। निर्णय ध्रुव का करना है, बस। वो जो निर्णय ध्रुव का, न्याय 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 न्याय, बस वो ध्रुव हूँ। और सबको उतना टाइम नहीं लगता है ना। जैसे शेर को वो सम्यक दर्शन हुआ, तो ऐसे ही कितना टाइम लगा,
ये देह से न्यारा हूँ, विकल्प से न्यारा हूँ। उसमें तो न्यारा हूँ ना, उसमें कितनी बात है फिर। हिरण से न्यारा, शेर से न्यारा, खाने के भाव से न्यारा, ये रस आ रहा था खाने का मांस, उससे न्यारा। ऐसा 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 ऐसा। ओ हो हो हो। ऐसा क्रम से कहाँ करने जाएगा। वह तो मुनिराज के योग में रह करके ये पक्का है, ध्रुव 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 ध्रुव। मगर वो ध्रुव का स्वरूप जिसको सीधा नहीं समझ में आता है, उसको इस तरह से समझाया जाता है। सत्य यही है। ये जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। उसमें पूरा भाव आ गया। इतना भाव। जानन 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 धारा चल रही है, चल रही है, मगर चल रही है ये निर्विकल्प नहीं, ले निर्विकल्प तक नहीं ले जाएगी। ये तुझे व्यर्थ के ऐसे पाप के विकल्पों से बचने के लिए इस प्रकार से तू कैसे भी करके रहे। बात ये है, तो जोकर नीचे न गिर जाए उसके लिए वो जो जाली है सर्कस में, ऐसे ही भगवान, ऐसे ही ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ज्ञान में ज्ञान ही है। ये जितने भी विकल्प तत्व विचार चिंतन इस प्रकार से चलता है न, वो सब जाली है। सीधा वहां पर तो एक ही कि बस यहाँ पर न्यायक देव का कुआ है, बस वही मैं हूँ, बस बाकी कुछ भी नहीं। ध्रुव 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 ध्रुव। ए हो। वो वस्तु जो है वो तत्व विचार एक है। चूड़ी जहाँ जो पड़ी है ऐसे, ओहो, तो ऐसे ही चूड़ी पड़ी है तो उसमें क्या जानने में आ रहा है कि मुझे सोना जानने में आ रहा है। तो मुझे वो सोने की अवस्था है, चूड़ी को एक और रहने दो, और सोने की अवस्था में सोना जानने में आ रहा है। सोने की अवस्था में, वो सोने की ही अवस्था, उसमें सोना जानने में आ रहा है। तो जो ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ये घटित भले कर दिया तूने कि मुझे तो वहां सोने की अवस्था में सोना ही दिखाई देता है, मगर एक उसके पीछे तूने जो सोने को पकड़ के रखा है और तेरे दिमाग में ये जो भरा पड़ा हुआ है ना, ये मैं सोने का मालिक हूँ, उस समय पूरी तरह से तूने पूरा क्या जानने में आ रहा है उसका विकल्प नहीं आता है। उस समय सोना मेरा है। मुझे तो चूड़ी में चूड़ी का विकल्प नहीं आता है, मुझे तो चूड़ी में भी सोना दिखाई देता है। बहुत अच्छी बात है ये, तेरी दृष्टि अच्छी है। मगर तू मगर तू जो आकाश में उड़ता हुआ चलता है ना, मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, ऐसे जो तू चलता है ना, उसके पीछे ये कारण नहीं है कि मुझे सोने की अवस्था में सोना दिखाई देता है। ये सत्य है कि तुझे दिखाई देता है, मगर जब तू ऐसे ही रास्ते पर चलती है और उसमें तेरे दिमाग में जो भूसा भर गया है, बस मैं ये सोने की मालकिन हूँ,
मेरे पास में ये सोना है। तो वो जानने में आता है, ये परम सत्य है। वो विचार तुझे चले तो ठीक है, मगर जोर कहां? जोर ये कि बस ये सोना मेरा है। ओ हो हो। तो विकल्प जो है वो विकल्प ज्ञान का भी स्वीकार करता है, और विकल्प में दृष्टि का भी स्वीकार है कि दृष्टि का जोर ये ध्रुव पर, और चिंतन जो है वो चिंतन दृष्टि का जोर जो है ना, दृष्टि के विषय पर चिंतन करना है। वो तो विवेक तेरे अंदर है, उसको रोज 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 उसको क्या, तुझे वहां सोने की अवस्था में सोना दिखाई देता है, सोने की अवस्था में सोना दिखाई देता है। ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। मुझे तो बस ये ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, 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 ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। मगर वो जो है उसमें ये चैतन्य जोर, यहाँ पराये का बेटा देखा, उस समय अपना बेटा याद आ गया। अपना बेटा किसी दूसरे का बेटा देखा तो उसमें उसके जैसा ही अपना बेटा है, तो अपना बेटा याद आया कि अरे मुझे तो अपना बेटा जानने में आया। तो उसको देखता हूं तब भी मुझे तो पराये के बेटे को देखता हूं तो भी अपना बेटा जानने में आता है, पराये को देखता हूं तो भी अपना बेटा जानने में आता है। मगर इसमें घटित क्या करता रहेगा? ये घटित नहीं करना है, ये ठीक है, उसको ठीक है मैं डाल देना। जोर तो मेरा बेटा ये है, ऐसा मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरा बेटा कौन है, वो जोर है। तो ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, मगर मैं कौन? मैं ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा अंदर में ध्रुव का ही वो विकल्प से हथौड़ा पड़ेगा, मगर वो तुझे सीधा ही, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व यही होता है, मैं ध्रुव मैं ध्रुव मैं ध्रुव। ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ये नहीं होता है। ओहो, ओहो, ये पूरा सार आ गया भगवान। ये जो सुना न, समझ में आया। पर्याय का स्वरूप भगवान पर्याय के रूप में स्वीकार करने में है। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। ओहो हो, बस वहां पर तो बस ऐसी सत्ता 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 सत्ता, वो सब अपेक्षा, सब जो है ना वो अपेक्षा वहां पर वहां लगाने मत जाना। नेहाल चंद जी सोगानी जी ये कहते थे, अपेक्षा लगाने से वो जो मामला है ना वो थोड़ा ढीला हो जाता है। अपेक्षा लगाने मत जाना। कैसी अपेक्षा लगाने मत जाना? ऐसा ही वहां पर अब तो अपनी पत्नी के साथ में है, तो ये जो है उसके पिता की तो बेटी है, उसके बेटे की मम्मी है, और मेरी ये पत्नी है। ये अपेक्षा 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 लगाने कभी जाता है? जब तू अपनापन है, मेरी है, तो उस समय ये जो भाव तुरा, अलग अलग अपेक्षा लगाने मत जा। वहां पर ऐसा ही तभी तुझे स्वभाव वाली दृष्टि प्रकट होगी। वस्तु है ना, वस्तु, वहां तक पहुंचने के लिए अपेक्षा, मगर अब कब तक ये स्वभाव ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है? तो यही तो न्यायक 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 यही है। ऐसा सबको अलग अलग ऐसा बताना पड़ा ना। यहाँ पर नींबू है, तो एक व्यक्ति को कहा जो इधर है कि नींबू कहाँ है, कि पूरब में है। अब यहाँ नींबू है, एक व्यक्ति इधर है, उसको कहा, क्या कहा कि नींबू पश्चिम में है।
तो दोनों को ज्ञानी ने बोध दिया, नींबू चाहिए जा पूरब में जा, नींबू चाहिए जा पश्चिम में जा। मगर जब वो नींबू को पकड़ लेता है और नींबू को पकड़ करके नींबू का रस जीभ पर आता है, उस समय उसको पूछे कि ये जो नींबू है उस जगह की अपेक्षा से तो पूरब में है, इस जगह की अपेक्षा से पश्चिम में है, ये बात शोभा नहीं देगी। क्योंकि जो अनुभव में आ रहा है उसमें अपेक्षा क्या लगाएगा तू। तो ऐसे ही ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इसलिए सौगानी जी वो स्वभाव कहते थे, ये स्वभाव का अनुभव हो रहा है ये सब। और फिर तू विवेचन करेगा, जगत के जीवों को अब तू बताएगा तो सबको बताएगा तू। फिर ये उधर की अपेक्षा से उत्तर में, यहाँ की अपेक्षा से दक्षिण में, ये सब आएगी बात। समझ में आया भगवान? ऐसा इसका भाव है। तो मूल तो ध्रुव का ही जोर, मैं ध्रुव हूँ उसमें, वो क्योंकि उसी से ही तो निर्विकल्प होगा ना। वो जानने में आ रहा है, ये ज्ञान जानने में आ रहा है, ये ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, तो उधर सिकुड़ गया। भले बात शुद्ध की है, बात अनुभव की है, मगर वो एक समय की पर्याय में ही तो नहीं है ना, तो अनादि अनंत है ना। तो वो ध्रुव पर ही जोर पूरा आएगा। तो मैं क्या ध्रुव 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 ही चिंतन करता रहूं? हाँ, करता रहे। मगर यदि वो नहीं रहता तो फिर ठीक है, गाड़ी में बैठता है, चेहरे को दर्पण में देखता है, तो फिर ये विकल्प आएगा। उदयगत भाव जीव को आते रहते हैं, वो भी तू कहाँ करता है भगवान? तू कहता मैं कौन सा चिंतन करूं? वो उदय के परिणाम की शंका तू करता है। हो पर द्रव्य से न्यारा हो ये चिंतन करो। हो या ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है ये चिंतन करो, या फिर मैं ध्रुव हूं ये चिंतन करो कि तू विकल्प नहीं है। वो विकल्पात्मक चिंतन जो है वो तू नहीं है भगवान, तू ध्रुव है। ध्रुव ऐसे ध्रुव 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 ध्रुव, तो लक्ष्य तो ध्रुव पर ही रहेगा। लक्ष्य ध्रुव पर है, तो ध्रुव के लक्ष्य से निर्विकल्प होगा। ऐसा ये रहस्य है। तो कुछ ज्ञान दीपकों को ये शंका बहुत दिन से थी, अब एक ही वाक्य में समझ गए ना सार इसका। चिंतन किसका करूं? ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। पहले ही जैसे ही चींटी ने काटा, ज्ञान में ज्ञान जानने में आया। अरे ज्ञान में ज्ञान जानने में आया ने, मगर तू कौन है? पहली बात ये करने, पहले ही तेरा नाम क्या है? ऐसा बायोडेटा में पहले अपना नाम देखना, नाम क्या लिखा है, बस उसने क्या देखा, क्या सुना, उसके अनुभव क्या हुआ, कैसा अनुभव हुआ, वो बाद में है कौन वह। तो ऐसे ही मैं देह से न्यारा हूं, राग के विकल्प से न्यारा हूं, और ये जानन जानन धारा चल रही है। इस जानन धारा में भी ज्ञान ही ज्ञान है, मगर वो ज्ञान ही ज्ञान है। वही ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, मगर वो जो ज्ञान है ना वही तो ध्रुव है। वो ध्रुव है। ध्रुव है माने उस ज्ञान के परिणमन को न देख करके यस उसकी पकड़ की। ध्रुव पकड़ना तो उसको ही होगा, सिर्फ लक्ष्य बदलना है। जब तू पकड़ने जाएगा तो वो स्वच्छ दर्पण जो है जिसमें ये सांप का प्रतिबिंब पड़ता है भगवान, वो जो स्वच्छ दर्पण है इसमें प्रतिबिंब पड़ता है, तो जब पकड़ेगा तो वो जो स्वच्छता का भाग ऊपर है वहां पकड़ेगा तो सही ना, जिसमें तुझे दर्पण में दर्पण ही दिखाई देता है।
दर्पण की अवस्था में दर्पण ही दिखाई देता है, मगर जब पकड़ेगा तब ये विकल्प क्यों, कि वो पर्याय दर्पण की ही है, सांप की नहीं है, ये विकल्प से वो पकड़ नहीं होगी, झंझट होगी। ये आया, ये आया, ये दर्पण की अवस्था, ये दर्पण की अवस्था, ये दर्पण की अवस्था, ये दर्पण की अवस्था, ये दर्पण की अवस्था। वो विकल्प नहीं, पकड़ में विकल्प नहीं है। हम्म। स्वरूप 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 स्वरूप। हम्म। समझ में आ रहा है ये? घंटे घंटे, कितने घंटों घंटों तक बैठते रहते हैं। बैठो, तुम कितने घंटे बैठते हो, मगर जितना भी तुम बैठो, मगर उसमें तुम्हारा जोर किसके जोर से, किसके लक्ष्य से ये चिंतन चल रहा था। अब वो व्यर्थ नहीं गया है ऐसा, ये व्यर्थ नहीं गया। ओहो। हाँ, ये प्रयोग करते समय ये प्रेमचंद का कैमरा बंद है, और किन किन का कैमरा बंद है? ये पुष्पा नवलखा, ये कौन है? मधु जैन, ये कौन है? ये अन्नू दिल्ली, ये सब क्या कर रहे हैं? ये समझ में आया? हाँ। ओहो हो। आवाज तो आ रही है ना मेरी? सुनाई तो दे रहा है ना? हाँ। चिंतन है, वो चिंतन ध्रुव का चिंतन हो, पर्याय का चिंतन हो, भेद ज्ञान करूं तो पर से भेद ज्ञान करूं, उसमें इस तरह से कहा से? हैं? धनराज भाई, बापू, कई समझाणो हैं? કઈ કેવું હોય તો કે ભાઈ, તારું માઇક ચાલુ કરું. શું લાગે છે? બોલ. બોલ. ગુરુદેવ આ જે આ 1500 શાસ્ત્રોની આપ વાત કરો છો ને, એનું જે હા. સાર છે ને, મેં હમણાં જ બેનને કીધું, એ જ પાસે બેઠા છે કે 1500 શાસ્ત્રનો આ સાર આવી ગયો. હવે કઈ અરે બાકી રહ્યું ભગવાન. નથી. ઓહો ભગવાન, હો. તો ઓહ ભાવ આવે છે ને ગુરુદેવ, તો વાત કહી નથી શકતો હું. તો જે થોડી ઘણી पूरा શંકા, એક એક ટકો પણ જે શંકા ये હતી देख, ને, ये એ શંકા पूरे પણ मेरे रोम નિર્મૂળ रोम થઈ जो ગઈ. पूरे है ना, ये पूरे रोमटे अभी इधर खड़े हो जाते हैं जब ऐसा मैं सुनता हूँ ना, कोई जीव ऐसा, ये पूरे एक पूरे शरीर, एक परमाणु में ऐसा वाइब्रेशन ऐसा आता है, और उसमें भी ये भूमि, ये जो बात है ना, बैठ जाओ ध्यान में, मगर ध्यान में कहाँ से वो जानना जानना, ये देखना, मगर जानने जानने में फिर वो तत्व विचार चिंतन नहीं, करण लब्धि में क्या है, निर्विकल्प अनुभूति के एक समय पहले किस प्रकार का ओ निर्विकल्प अनुभूति के एक समय पहले वो विकल्प गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। वो तत्व विचार, जैसे नीचे अग्नि होती है ना भगवान, तो अग्नि जलती है, और ऊपर जो पानी रखा ना वो जलता जाता है, दोनों में। तो ऐसे ऐसे ही विकल्प जो है ना, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, ऐसे विकल्प से विकल्प ही जलता जाता है। ओ हो, मगर वो सिर्फ विकल्प से विकल्प नहीं जलता है। ओ, वो विकल्प से विकल्प नहीं जलता है, वो विकल्प से विकल्प नहीं जलता है, वो विकल्प के साथ साथ में अंदर में समझ तैयार हो रही है।
विकल्प तो कर्म के उदय का परिणाम है, मगर ज्ञान में जो विवेक जग रहा है, ये विवेक जो है ना, ये सामने जो है ये सांप है और रस्सी है। एक तो हुआ ये विकल्प, सांप है, रस्सी है। मगर ये विवेक कि ये सांप है, ये विकल्प अलग है। और जानन 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 कार्य जो है, जो निर्णय करता है, तो बैठते हैं तब के कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, ये विकल्प है। मगर उन विकल्प के, उस विकल्प के काल में फिर ये ज्ञान का ज्ञान के अंदर ऐसा विवेक आ जाता है, वो विवेक अंदर प्रकट होता है, तब वो विकल्प है ना, वो विकल्प मरने लगता है। वो विकल्प माने क्या, ऐसा ओ हो ऐसा विकल्प अच्छा, विकल्प फर्क। विकल्प 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 ऐसा ऐसा, वो ऐसा है। एक माँ है और उसका बेटा है, और वहां पर ऐसा हो, और वहां पर एक चौकीदार है। चौकीदार कहता है बेटे को, ये आपकी माँ है। तो बेटा, बेटा, अच्छा ये माँ है। तो वो बोलता है, ये आपकी माँ है, बहुत टाइम से बिछड़ी हुई थी ना, ये आपकी माँ है, ये आपकी माँ है, ये आपकी माँ है। ये बोलता है वेटर, चौकीदार कोई भी बोलता है। तो उस समय फिर जैसे ही वो बेटा माँ को देखने में जब इतना मस्त हो जाएगा, और तब वो चौकीदार बक-बक करेगा कि फिर ओए भाई निकल यहाँ से तू अभी। तो ऐसे जो विकल्प परिचय कराता है ना, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ऐसा विकल्प जब चलता है तब ज्ञान निर्णय करता रहता है। और ज्ञान में निर्णय इतना होता है, वो विकल्प कहता है अब यहाँ खड़े रहने जैसा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर का मामला है, हम यहाँ नहीं रहते। तो विकल्प कमरे से चला गया और बेटा माँ को पूर्ण रूप से मिला। ऐसे ही ज्ञान उपयोग अंतर में ढल जाता है। उपयोग अंदर में ढल जाता है, ऐसा स्वरूप है भगवान। ऐसा अंतर का बहुत सूक्ष्म भाव है। धन्य हूँ आपके जैसे जीव पहचान करने वाला कोई एक विरला है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। और किसी को कुछ कहना हो तो आप बोलो ने। माइक बंद है, माइक બંધ થઈ ગયું છે. હા 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 થયું. આપણે જે ત્યાર સુધી જે ચાલ્યું ધ્રુવ 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 આ એ વિકલ્પ છે, પણ હવે હા આજે હા એ વિજ્ઞાન ક્લિયર થઈ ગયું, એ એકદમ એમાં ધ્રુવ ધ્રુવ બસ આની સિવાય બીજી વાત જ નથી કોઈ. બસ ત્યાં જ બિલ લક્ષ્ય એ નક્કી જે ગુરુદેવની 5 વાત આવે છે ને, નિર્ણય કર, નક્કી કર, એ નક્કીની જે વાત કરી ને આપણે ગુરુદેવ, ખરેખર હા નક્કી થઈ ગયું, આજે નક્કી થઈ ગયું કે આજ બસ, એના સિવાય બધું હવે બધું ગૌણ છે. બધું ગૌણ છે, જે બધું ગૌણ આપણે છે. વાત નક્કીની વાત જ્યારે પણ કરી ત્યારે સીધા ગુરુદેવ ધ્યાનમાં આવ્યા. જે એમને જે સૂત્રો આહ, લખ્યા હતા કે ભગવાન, એ વખતે એટલો આનંદ થયો અંદરથી, શું વાત આવી ગઈ છે. આખું તો બધું જ ઉપકાર એની માનો રીતે. એટલે અરે ભગવાન, આજે તો એમ જ છે કે આ આ જાન જ્ઞાન ગણપતા में આવી ज्ञान ગયો, હું है? ગણપતા આવી ગયો, તમે अरे मैंने ये ગણપતા दिखा આવી दिया ગયો. ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, वो दिखा दिया ना। वो कभी कभी किसी जीव के साथ होता है, हो। ऐसा जब ऐसा कनेक्शन हो गया कि किसी ने बस छू लिया अंदर में, और ये तो पूरा का पूरा उसको है ना, पूरा पूरे शरीर के अंदर ऐसा अंदर। इसलिए तो कहता हूँ तुम्हारा कैमरा चालू रखो। ये भूमि जो है ना, तुम्हारा चेहरा देख करके कोई ऐसा रूप रंग नहीं देखना है कि तुम कोई हीरो हीरोइन नहीं हो। मगर वो जो कनेक्शन जो है, वो कनेक्शन का भाव वो अलग ही भाव है। ऐसा ज्ञान। और एक बात ऐसा है कि आज ये विचार आया ना, कल किसी ने मुझे पूछा था, वो ज्ञान दीपक है, एक ज्ञान दीपक ने ही मुझे पूछा था, वो बैठी है कि नहीं। हाँ, ये देखो उसका कैमरा चालू है ना। हाँ, करो भाई माइक चालू। सम, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। समझ में आया कुछ, आज समझ में आया भगवान। बहुत बहुत हद तक के समझ में आया, मतलब मैं सब ज्ञान दीपक, सब साधुयों की तरफ से गुरुदेव आपका मतलब शत-शत नमन। बहुत मुझे लगता है सबको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर तो ज़रूर मिल ही गया होगा पहले ही। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई आज। मेरे बहुत से प्रश्नों का उत्तर मुझे आज मिल गया।
मैं अभी कल तक सही में हमने कंफ्यूज थी। बस कल कल इनके साथ में ही मेरी बात हो रही थी और इनको इतनी इतनी शंका यही कि ये जो बिना चप्पल के चले हैं तो गर्म का अनुभव हुआ, तो ये ज्ञान में ज्ञान जानने में आया, ये भाव आया कि मैं त्रिकाल ध्रुव हूँ, ये पर्याय। तो ऐसे ही कि शुरुआत में जो है ना वो ये तुम देखो कैसे कैसे जीवों को कितनी अंदर में ये ऐसे ही नहीं हो सकता, वो ऐसे ही नहीं हो सकता। जिनके अंदर में ये प्रयोग चलना शुरू हुआ है, कोई सपने में ऐसा नहीं आ जाता कि ये ज्ञान में ज्ञान जानने में आया, ये चिंतन करना है या ध्रुव का चिंतन करना है। ये वही कर सकता है जिनको प्रयोग शुरू हुआ है। ऐसे ही सुन के चला गया उसको ये भाव भी नहीं आ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। ये और आज का जो ऐसा दिन है ना, ये आज ये विषय आज ही लेना था। बस ये ज्ञान में ज्ञान जानने में आया, ये भी पर, ये बात भी पर स्व में नहीं आएगा, पर से हटने का समय है ये। जब तक ध्रुव ये नहीं आएगा तब तक सब पर समझना। ये अनुभव तो ज्ञान का ही हो रहा है ना, बस तब भी ये समझना कि अभी पर, क्योंकि निर्विकल्प जब पर्याय है ना, ऐसा पर्याय में पर्याय ये चक्कर काटती है, घूमती है, घूमती है, घूमती है, और ऐसा ध्रुव ऐसा पकड़ा तो वो स्थिर हुई ना। तो स्थिर होगी कैसे? उसी का ही तो अवलंबन लेगी जब स्थिर होगी तब। जो स्थिर है, जो स्थिर है, जो खंभा स्थिर है उसको पकड़ करके ही तो वो टिकेगा ना। तो जब उपयोग में निर्विकल्प हुआ, स्थिर हुआ, तो उस समय जानने में ये आया, ये तो पर्याय नहीं, वो ध्रुवता है, वो ध्रुवता को पकड़ता है। तो पहला तो यही कि मैं ध्रुव 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 ध्रुव, बाकी सब पर का मतलब समझा। आज का दिन याद रहेगा जीवन में, इतिहास में। हो 5वां महीना है और दूसरी तारीख है। 5 माने प और 2 माने र, माने पर। ये पर से न्यारा, ये याद रखना बस। खाली पर का चिंतन नहीं करना है, 5वें महीने की 2 तारीख को याद नहीं करना है। ऐसा है भगवान, ये ऐसा है। अभी आगे किसी को कुछ कहना हो तो कहो। जिन्होंने आज तक कभी नहीं पूछा है ऐसा कौन है, वही हाथ ऊंचा रखो। जिनका कभी नंबर नहीं आया। ओके, चंद्राबेन। नहीं नहीं, हो गया। हेलो, प्रणाम हाँ, गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम मेरी भगवान। आवाज आई हाँ, गुरुदेव? आपकी आवाज नहीं बोलोगे तो भी आ रही है और बोलोगे तो भी आ रही है। प्रणाम, सत सत वंदन कर रही गुरुदेव। बहुत दिन से भाव चल रहे, मेरा हाथ उठा रही पर पता ही नहीं लग रहा, मुझे समझ ही नहीं आ अच्छा रहा मैं क्या बोलूं गुरुदेव। इतना अच्छा। इतना इतना अपूर्व प्रभु। आज तो इतनी अच्छी लगी बात, रोज अच्छी अच्छी, इतनी अच्छी, ऐसा लग रहा कि क्या दे रहे गुरुदेव, पागल पागल कर दिया आपने। अब सब अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ऐसा लग रहा मैं क्या करूं। आज जो सिंह की बात करी, जो आपने आपने इतनी जो बात करी, उसका एक ही सार निकलता है, ध्रुव 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 ध्रुव। बस ध्रुव। उस समय मेरे को विचार चल रहा था कि जब शादी होती है दूल्हे की तो वो इतने सारे फंक्शन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, ये सब होते हैं, फिर जाके शादी होती है। लेकिन अगर ये सारे कार्यक्रम ना भी करे तो भी शादी हो सकती है, उतने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंह ने क्या किया, वही तो किया ना। बस ध्रुव को पकड़ लिया उसने, उसने कुछ किया ही नहीं। सीधा साधा सा काम है ये, सीधा सा कान नहीं पकड़ के उल्टे हाथ से कान पकड़ के तकलीफ पा रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। बस एक ध्रुव 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 की सत्ता आपने जो बहुत दी है अच्छा, गुरुदेव, बहुत आप अच्छा। क्या देते। इस ये धरती जो पे आप ध्रुव जैसा की तो बात मैंने कही देखा ने, नहीं है। ध्रुव की बात कही ने कि मांस खाने का भाव मांसाहारी। अब ये जो परिणाम की बात करते हैं ना बापू, ये परिणाम की जो बात करते हैं, मांस खाने का परिणाम है, ये कितना बुरा परिणाम है। और शाकाहारी हाँ और गुरुदेव। मांसाहारी, ये सुनो, मांसाहारी और शाकाहारी ये दोनों जो है, उसमें मांसाहारी और शाकाहारी, मांसाहार का परिणाम कितना कठोर परिणाम और शाकाहार तो कितना उत्कृष्ट परिणाम है। मगर इतिहास में
कहीं आपने ये पढ़ा कि जो हिरण है ना, हिरण शाकाहारी प्राणी, वो जो हिरण जो शाकाहारी था वो किधर गया? जो शेर ने जिसको खाया था, वो हिरण जो था ना, वो भी कोई था तो ना, वो किधर गया? वो कौन सी गति में, आपको पता है? वो कौन सी गति में, उसका कौन सा भव हुआ हिरण का? किसको पता है? नहीं पता नहीं है। पता, मेरे को भी नहीं। नहीं पता। मैं ये कहना चाहता हूं कि शाकाहारियों के नाम अमर नहीं होते, मांसाहारी होने पर भी वो ध्रुव को पकड़ा तो अमर हो गया। अमर ये हो है गया। परिणाम। कैसे है? कैसे? शुभ है या अशुभ है? नहीं, नहीं। वो पकड़ किसकी हो गई? कि ध्रुव की हो गई। भगवान ऐसा ही गुरुदेव, स्वरूप। ध्रुव को पकड़ाया आपने। ध्रुव को पकड़ा दिया गुरुदेव, जिसको आपने पकड़ा उसी को हमको पकड़ा दिया। ये कला सिखा दी आपने। अरे भगवान। ये कला सिखा दी, चंद्र कला तो चंद्र की कला सिखा दी। बहुत 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 क्या बहुत बोलूं धन्यवाद। गुरुदेव, कुछ बोलने को रहा ही नहीं, शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। आपके लिए क्या बोलूं, बस ये तो भाव जानते हैं, हृदय जानता है कि आप क्या हो इस धरती पे, हम जीवों के लिए, हम ज्ञान दीप हो। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम, चरण वंदन। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कोई है और अभी ऐसे कोई जीव जिनको कभी नंबर नहीं आया है और हृदय की बात, दिल की बात व्यक्त करना चाहते हो? अमृत बोधि, आइए ना भगवान, माइक चालू कीजिए। हो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम भगवान, प्रणाम। गुरुदेव, जब भी मैं प्रयोग करती हूँ तो ऐसा सोचती हूँ कि मैं हूँ, सिर्फ हूँ। हम्म। जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वैसा तत्व मैं हूँ। हम्म। बराबर है, बहुत अच्छा। ध्रुव कोई पकड़ने का ज्यादा प्रयास करती हूँ गुरुदेव। आज तो समझ में आया ना, तत्व विचार में ध्रुव का चिंतन, वो हाँ। चिंतन में जो है पहला ही। इसलिए शास्त्र में ये भगवान लिखा है कि आपके पास में दो प्रकार के भाव हो। हाँ? दो भाव हो, तो उसमें पहला भाव कौन सा करना? कैसा? ये मुनि का या अणुव्रत या महाव्रत का? कि अणुव्रत का भाव नहीं, पहले महाव्रत का। बात ऊंची रखो। पहले तो ध्रुव से ही, यदि ध्रुव यदि नहीं होता तो फिर वो कम से धीरे धीरे ऐसा ऐसे चले। तो ऐसा बात तो ऐसी ही है, ऐसी ही बात हाँ। है। बहुत अच्छा। बा, क्या है ये? बा को कुछ पूछना है कि भूल हो गई है कोई? माइक चालू करो। माइक चालू हुआ? हाँ हाँ, થઈ ગયું। ગુરુદેવ જે દિન ચૈતન્ય 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 તમારું બાજુમાં ચાલુ છે માઇક, અને આ બધી ગુરુદેવ ગુરુદેવ બકવાસ બધી બંધ કરો અને સાનો માનો એમ કે બોલ બેટા એમ કરી। ગુરુદેવ અરે જ્ઞાનમાં જ્ઞાન મારે જવાબ જ જ્ઞાનમાં નથી જ્ઞાન આપવાનો, જણાય મારે છે, જવાબ જ નથી। જ્ઞાનમાં જ્ઞાન જણાતું હોય તો ભલે જણાય। જ્ઞાનમાં અહીંયા જ્ઞાન ગુરુદેવ જણાય ગુરુદેવ છે। કે તો હું જ્ઞાન જ ધ્રુવ ન ધ્રુવ આપવું। ધ્રુવ 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 હા હું હા હા આત્મા સૌ આત્મા સૌ આત્મા સૌ એમ જેમ સોનું છે એની બંગડી થાય છે, વીટી હમ અંગૂઠી, તો પછી સોના ઉપર જ જોર દેવું એમ કે સોનું ઈ ધ્રુવ છે ને, ધ્રુવ 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 એમ જ હમ આત્મા એની ઉપર જ જોર દેવાનું ને। जोरदार है। બરાબર છે, બરાબર છે, બરાબર છે, બિલકુલ બરાબર છે। પણ એ ખબર કેવી રીતે પડે? એ સોને की એ चूड़ी है। પર્યાયમાં જ્ઞાનમાં જ્ઞાન જણાય છે ને। ज्ञाનમાં ज्ञान जણાય છે। વાત तो बहुत मोटी કરી નાખી, बहुत जोरदार, बहुत बड़ी बातें की। बहुत ये विचार चालू हो गया है हो इनके मुंह से। कभी कभी सपने में मैं नहीं सोच सकता था ऐसा शब्द निकलेगा। ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। ये ज्ञान તમારી में ज्ञान તમારી है। કૃપા, તમારી કૃપા।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये विचार करो बस, एकमात्र बस ये शांति के साथ, शांति से समय निकाल करके ऐसा बस ज्ञान 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 એવી રીતે અંદરમાં જ્ઞાન થોડા જ્ઞાન જ્ઞાન દિવસ બાબા है ना। કાઈ નહીં हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी बस समय हो गया है, 8 बज गए हैं। वैसे तो 7:42 को पूरा करना है। क्षमा करना, सबका नंबर नहीं आ पाया आज। आप है सब इतने, और एक एक का भाव यदि लेने जाओ तो होता नहीं है, मगर क्षमा करना। मेरी तो भावना है कि सब लोगों के साथ में बैठा रहूं, दिन रात यही तत्व विचार और चैतन्य चिंतन धारा चलती रहे। होगा ये भी। बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ आपके सत्संग की। आपने सत्संग दिया है भगवान, आपका 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 उपकार है, आपका उपकार, आपका अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे